सर यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो यहाँ पे नहीं होती। हर साल एनुअल फंक्शन होते हैं, समर कैंप्स लगते हैं, हर साल एजुकेशनल टूर जाता है हमारा। और जो यहाँ के जो टीचर है सभी एक्सपीरियंस टीचर हैं। बेटियां आज हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए? सर मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ में ही मेरे 100 मार्क्स हैं। और इनकी जो माँ हैं वो सिर्फ ये कहती हैं कि बेटा आप पढ़ो, बाकी काम की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप पढ़ाई के अंदर कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। अब इनका आगे जो एम है वो ये है कि ये सिविल सर्विसेज में जाएं, आईएएस वगैरह ये बने, तो वो भी इनका एक ख्वाब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। बेटियां आज हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं और अगर बात पढ़ाई की करें, बात स्टडी की करें, तो उसमें तो और भी 4 कदम आगे निकल करके आ रही हैं। और ऐसी ही एक बेटी इंडियन हाई स्कूल सुलोधा झज्जर के अंदर जो स्कूल है उसकी बेटी जो जानवी है, इनके पिता का नाम रतिराम है और किलडोध इनके गांव का नाम है, वहां से ये हैं। तो ये बेटी भी पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरे नंबर पे अपना स्थान बनाए हुए हैं। अगर बात करें 10th क्लास की 98.4% मार्क्स लेकर के पूरे इलाके के अंदर इन्होंने एक तहलका सा मचाया हुआ है और बेटियों के लिए एक मिसाल पैदा की है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं होती हैं। इसी बेटी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या खास है। लेकिन अगर आपको इस स्कूल के बारे में बताऊं तो यही वो स्कूल है इंडियन हाई स्कूल जिसने पिछली बार भी एक बेटी का जो रिजल्ट है वो ऐसा ही निकाला था और वो बेटी तीसरे नंबर पर रही थी, नाम था आरती। और अब की बार जानवी उससे भी 4 कदम आगे निकल के सामने आई है। तो जानवी से हम चलिए बात कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। आप ये बताएं कि इस सफलता को जो आपने हासिल की है किसको श्रेय देते हैं इसका? सर सबसे पहले तो इसका श्रेय हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स को जाता है, स्पेशली हमारी प्रिंसिपल मैम रेखा मैम और डायरेक्टर सर एंड वाइस प्रिंसिपल सर, कप्तान सर, इन सब को मैं अपना ये श्रेय देना चाहूँगी। और इसके साथ मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे फ्रेंड्स, इन सबको ये श्रेय जाएगा। अच्छा, अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर क्या कुछ आपको खास नज़र आता है जब आप स्कूल के अंदर आती हैं? तो इसका माहौल की बात करें या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है स्कूल की तरफ? सर सबसे पहले तो इस स्कूल में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो इसका इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे ये सारे, और यहाँ का डिसिप्लिन, बच्चों का भी डिसिप्लिन, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इसको। और पढ़ाने के तरीके की अगर बात करें, जो आपके टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाते, कैसे टैकल करते हैं आप लोग? सर जो हमारे टीचर्स हैं उनका वे सभी एक्सपीरियंस टीचर है। सभी जो 10th 9th to 12th क्लास में जाते हैं सबका 20 साल का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वे बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें। अच्छा, एक सवाल है, सवाल ये है क्या आपने उम्मीद की थी कि आपको इतने % मार्क्स आएंगे? सर उम्मीद तो मुझे ज़्यादा थी। मैंने तो हरियाणा के लिए अपनी प्रिपरेशन करी थी, बट झज्जर में इसका। अच्छा, कुछ उदास मुझे आप लग रही हैं, तो क्या कारण आपका रहा कि जो आप हरियाणा के अंदर ढूंढ पा रही थी कि पहले 2 में 3 में या इतने में आप आ पाएंगे, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या कमी आपको लगी कि ये कमी रह गई, नहीं तो मैं पार कर देती? सर मैंने जो डीपली स्टडी नहीं की ज़्यादा, तो मेरे जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह उनमें जो नंबर है वे कटे हैं। साइंस में भी, हिंदी में। साइंस में भी, हिंदी में? यस सर। तो हिंदी टफ लगा आपको? नो सर, हिंदी तो मैं बिल्कुल ठीक था, बस जो नैतिक शिक्षा में जो 2 क्वेश्चन थे वही गए थे मेरे, और तो ठीक है। और साइंस में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वे, उनमें भी 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन ही गलत थे मेरे, और तो सर उनमें ही लगता है नंबर गए हैं मेरे। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए? सर मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ में ही मेरे 100 मार्क्स हैं। और जो डायरेक्टर सर हमें मैथ पढ़ाते हैं और वे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसी कारण मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ में। तो इतनी बड़ी बात आपने डायरेक्टर सर के बारे में बोली है, वही खुद मैथ आपको पढ़ाते हैं। Yes, और मैथ के अंदर ही पिछली बार भी शायद
अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो 100 आउट ऑफ 100 एक बच्ची के थे और तीन बच्चों के थे। और अब की बार कितने बच्चों के? अब की बार 2 बच्चों के हैं। 2 बच्चों के हैं। तो ये भी स्कूल के लिए बड़ी बात है, लेकिन अब आगे की क्या तैयारी? अब सर मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान है, जैसे कि ज़्यादातर हर बच्चों को होता है, सभी का आईएएस वगैरह बनना। यस सर, हर बच्चे का कॉमन ड्रीम तो होता है, बट ये मेरा एम है, तो इसलिए मैं बनने की पूरी तैयारी करूँगी। अब इसके बाद आईएएस, इसके बाद उसी के लिए तैयारी आपकी चल रही है। तो अब फिर आप आर्ट्स की तरफ जाएंगी? अगर यस सर। तैयारी आईएएस की करनी तो आर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। यस सर, मैं आर्ट्स लूँगी। अगर घर के एनवायरनमेंट की बात करें आपके की, तो घर पे कैसा माहौल माता पिता देते हैं पढ़ाई के लिए? सर मेरे पापा तो रहते नहीं हैं घर पे, वे आर्मी में हैं, वे ड्यूटी, उनकी मजबूरी है, वे ड्यूटी पे ही रहते हैं। जो मैं और मेरी मम्मा रहते हैं घर पे अकेले, तो वे मुझसे कोई काम नहीं कराती। मैं हरदम अपनी स्टडी पे हमेशा ध्यान लगाती हूँ, कोई घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। बिल्कुल। तो माँ ने फ्री पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है आपको? यस सर। कि पढ़ाई में आप कुछ करके दिखाओ, काम की कोई ज़रूरत नहीं है। नो सर, वो मुझसे कुछ काम नहीं कराती हैं, हमेशा बस कहती हैं कि आप पढ़ाई करो। जी। और जो बच्चे हैं आपके स्कूल के, उनको क्या कहना चाहती हैं, या फिर इलाके के जो बच्चे आपको अभी देख पा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगी कि जो मेरे जो जूनियर्स है, वे चाहते हैं कि मेरी हरियाणा में कोई पोजीशन आए, तो मैं कहूँगी बस वे एनसीईआरटी में जो डीपली जो मैं नहीं कर पाई, जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर कटे, वैसे वे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो शायद वे जो मेरे जो नंबर कटे हुए उनके नंबर नहीं कटेंगे। जी। यस सर। बहुत बढ़िया जो बातें हैं वो आपने बताई हैं। तो अब अगर स्कूल की बात करें आप, तो स्कूल के अंदर अगर बच्चों को यहाँ पे लाना हो तो क्या कहेंगे, क्या कुछ अलग करवाया जाता है? सर यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो यहाँ पे नहीं होती। हर साल एनुअल फंक्शन होते हैं, समर कैंप्स लगते हैं, हर साल एजुकेशनल टूर जाता है हमारा, और जो यहाँ के जो टीचर है सभी एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पे ना आए। हमें कोई ऐसी चीज़ जो ये बताती हो कि ये स्कूल, या आपको लगता हो कि ये स्कूल दूसरों से अलग है, डिफरेंट है? सर सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ का इन्वायरमेंट मैंने आज तक किसी स्कूल में नहीं देखा जो इन्वायरमेंट यहाँ का है। और मैंने आज तक ना ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनका एक्सपीरियंस 15, 20, 25 साल तक का है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी, और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जानवी है जो कि अपनी माँ के लाड प्यार से पली है, और इनकी जो माँ हैं वो सिर्फ ये कहती हैं कि बेटा आप पढ़ो, बाकी काम की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप पढ़ाई के अंदर कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, और समाज में अपना नाम रोशन करके दिखाओ, समाज के लिए मिसाल बन करके दिखाओ। और उसी माँ की बदौलत है, इनके टीचर्स की बदौलत है, और सभी जो इनको एनवायरनमेंट मिला हुआ है उसकी ये बदौलत है, और साथ साथ इस स्कूल की भी ये बदौलत है कि आज इस मुकाम पे ये हैं। लेकिन कुछ खलिश इनके मन में ज़रूर है, एक छोटी सी, कि हासिल क्या नहीं कर पाए। वो हासिल ये नहीं कर पाए कि हरियाणा के अंदर कोई ना कोई इनको रैंक मिल पाती, और साथ साथ अब इनका आगे जो एम है वो ये है कि ये सिविल सर्विसेज में जाएं, आईएएस वगैरह ये बने, तो वो भी इनका एक ख्वाब है। आगे हो सकता है कि हमें एक इंटरव्यू इनका और करने का मौका मिलेगा जब ये आईएएस बन करके आएंगी, तो वो भी मैं चाहता हूं कि वो इंटरव्यू हम करें और ये आईएएस बने भी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।